खरीदे, चांदी ना खरीदे, पेट्रोल डीजल ना खरीदे। एक मैसेज क्या दिया है? आप काफिले से भी आ सकते थे, इतने समर्थक हैं जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, एक मैसेज क्या है? मतलब मेरठ से एक बड़ा संदेश जा कि देखिए, हम लोग एक छोटे से परिवार से निकल कर आए, यहाँ तक पहुँचाने में इस पार्टी, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी हमारा मातृ संगठन का ही आशीर्वाद है। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जब देश पे संकट हो तो बाकी सब बाद में, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा भी यही कहती है कि देश प्रथम, पार्टी सेकंड और हम लास्ट में। तो देश के लिए जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, आप देखिए पूरे विश्व में किस तरह की परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व में सबसे सेफ कंट्री यदि कोई है तो वो आपका हिंदुस्तान है। ये माननीय मोदी जी के यही कारण है, नेतृत्व अच्छा है तो ये संभव है। तो हमने प्रयास यही किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत बचत की होगी, लेकिन देश के लिए एक गिलहरी वाला जो सहयोग हो सकता है, वो मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के हमारे नेता ने आज ये संदेश देने का काम किया। आज तो आप यात्रा सोमेंद्र भाई, आज तो आप पद यात्रा कर आ गए, लेकिन आगे का क्या प्लान है? घोषणा करी है, चुनाव के बाद करी है कि सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल पे बढ़े हैं, चुनाव के संकट पहले आ गया था। विपक्ष तो लगातार अपना बोल रहा है इस बात को लेकर। देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष सिर्फ आलोचनाओं के लिए है। और देखिए, बड़ा दुखद है, आप तो मातृशक्ति हैं। देखिए, जहां महिला आरक्षण का विरोध किया जाए, ऐसा विपक्ष जो देश में संकट के समय भी दूसरे देशों की प्रशंसा करे, ऐसा विपक्ष, यानी ऐसे विपक्ष को पूरा देश देख रहा है। और महिलाओं ने वो फोटो देखे हैं जिन्होंने सदन में, लोकसभा में महिला आरक्षण का विरोध किया है। 27 हो चाहे 29 हो, समय आने दीजिए, एक एक को जवाब देंगे लोग। क्या कहेंगे मिशन 2027 को लेकर के, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और आप मंत्रियों की शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है ये कितना फ्रूटफुल साबित होगा 2027 के चुनाव में? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, पार्टी लगातार करती रहती है, सरकार का पार्ट है। हमारे मंत्रिमंडल में 60 सदस्य होने चाहिए, 6 खाली थे, उन्हें भरने का काम किया गया। और बड़ी विशाल पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, सभी को काम मिलेगा। और देखिए, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, आप तो हमारे, मैंने कहा, बहुत जागरूक समाज के आप देखते हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव जीतने के बाद अगले दिन हम कहीं बाहर नहीं जाते, चुनाव जीतने के बाद हम फिर क्षेत्र में हैं और लगातार 5 साल, जब तक अगला चुनाव आता, फिर क्षेत्र में रहते हैं। और एक एक कार्यकर्ता आप देखिए, आपको ये वो चेहरे हैं जो हमेशा लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। सोमेंद्र जी, विपक्ष बौखलाया हुआ है। आ रहा हूं मैं। सोमेंद्र जी, विपक्ष बौखलाया हुआ है। कल शाहिद मंजूर, आप सहित 8 लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है, जब उनसे पूछा गया तो आपकी जिम्मेदारी को उन्होंने झुंझुना बताया। अच्छा, उन पे क्या था? मेरठ के नहीं, क्या किया मेरठ के लिए? और जिसे झुंझुना बता रहे, शर्म आनी चाहिए। उन देश के सैनिकों का अपमान करने का काम कर रहे हैं ये लोग, यानी सैनिक कल्याण झुंझुना है। राजनीतिक लोग, वो लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में काम किया, वो झुंझुना है। हमारे पीआरडी के वो जवान जो आपदा में सामने खड़े होते हैं, मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए इन विपक्ष के लोगों को। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मन ठीक होना चाहिए काम करने के लिए। हम लोग चाहे विधायक थे, चाहे हमने युवा मोर्चा में काम कर रहे थे, लगातार मेरठ के विकास के लिए हमने काम किया। और 17 के बाद आप ईमानदारी से देखिए, 17 से पहले का मेरठ और 17 के बाद का मेरठ, आप किसी से पूछ लिए बदलाव है या नहीं है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 27 से 32 और तेजी के साथ काम होगा। आपकी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने आज ई रिक्शा में बैठकर सवारी की है। सोमेंद्र तोमर आज तो पद यात्रा कर आ गए, भविष्य का क्या प्लान है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ये यात्रा सोमेंद्र तोमर करेंगे? एस्कॉर्ट में कभी लाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, जो भी हमारे पास संसाधन थे, उन्हें आधा किया गया है, आधा हम लोगों ने किया है। और कभी आप दीपक भाई हमारे साथ चलना, जब हम क्षेत्र में रहते हैं ना, तो हम गाड़ियों से नहीं, हम पैदल जाते हैं। आप शहर में भी जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, सब बता भी देंगे। हम जहाँ जाते हैं, यदि 400, 500, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी जाना है, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि 35 किलोमीटर भी, 35 से 45 किलोमीटर भी एक दिन में हम लोगों ने कवर किया है। तो हम किसान के बालक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
और आज सबने साबित कर दिया, ये मेरठ की ऊर्जा है, ये मेरठ का उत्साह है जो 43 और 44 डिग्री में भी पैदल चल सकता है और मोदी जी की बात को पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकता है। सोमेंद्र जी, जो प्रांतीय रक्षा दल है, देखिए बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। हम किसी भी समाज के लिए, और एक ब्राह्मण जैसा समाज जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, देखिए ब्राह्मण का एक बच्चा भी छोटा सा भी यदि आ जाता है तो बुजुर्ग भी यदि चारपाई पे है ना तो हम लोग सिरहाने पे बैठाते हैं उसे, वो सम्मान है उनका। और इस सनातन धर्म, इस संस्कृति को बचाने में ब्राह्मणों का योगदान है सबसे ज़्यादा, उन्हीं ने हम लोगों को जीवन पद्धति दी है। लेकिन इस तरह का बयान वास्तव में बड़ा निंदनीय है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दे राजकुमार भाटी जी, पार्टी पे ध्यान दे और इस तरह के विवादित बयान ना। सोमेंद्र जी, जो प्रांतीय रक्षा दल है आप मातृशक्ति वहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, बैठी हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, हम लगातार, क्योंकि ये विषय सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग जितना भी मैक्सिमम संभव हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ जाकर भाषण दे रहे हैं उन्हें याद करना चाहिए ये कब का वाकया है। 2015 में कोर्ट गए थे, आवास विकास किसकी विभाग है, किसकी सरकार थी, उन लोगों को ध्यान नहीं आया। और उसके बाद जब वहाँ हाई कोर्ट में निर्णय खिलाफ हुआ तो हाई कोर्ट के बाद तो एक हमारे पास विकल्प था सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय से निगेटिव होने के बाद मैं मोदी जी का, योगी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का। हम महाराज जी से मिले और 4 महीना के अंदर पॉलिसी आ गई। हमने पॉलिसी बनाई जो अपने उन्हीं व्यापारी बंधुओं के लिए, और देखिए व्यापारी हमारे लिए देवतुल्य, हम लगातार उनसे संपर्क में भी हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ी संस्था है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, और अभी भी मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए हम ही बेहतर विकल्प लेकर आएंगे। माननीय मेयर साहब भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, धैर्य बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट। सोमेंद्र जी, जो प्रांतीय रक्षा दल है वो आजादी के 1 साल बाद वैकल्पिक दल के रूप में बनाया गया। आज उसमें 45,000 जवान जो है तैनात हैं, आप उनकी आस बने हैं, कैसे खरा उतरेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी भी ये मानी जा रही है। देखिए हम लोग प्रयास करेंगे, हमारे पीआरडी के वो सभी सम्मानित जवान जो सेवा दे रहे हैं वो जिस सम्मान के पात्र हैं, सरकार ने पहले भी उनका मान के बढ़ाया। हम लोग लगातार उनका मान सम्मान बढ़ाने में, उनके लिए जो बेहतर हो सकता है उनसे बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम काम करेंगे। सोमेंद्र जी, प्रांतीय रक्षा दल, राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण, जिम्मेदारी नहीं है, कद भी बढ़ा है, पद भी बढ़ा है, लेकिन सामने चुनौतियां भी होंगी, लोगों की नजरें हैं कि जिम्मेदारी बड़ी है। देखिए ऐसा काम ही क्या जिसमें चुनौती ना हो सनुज भाई, हम चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग हैं। छात्र राजनीति करके आए, युवा मोर्चा में काम किया, जो भी चुनौती और पार्टी ने जो काम दिया है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हमारा पार्टी का नेतृत्व अपने सभी जो हमारे अभिभावक हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और कुछ बेहतर परिणाम देंगे। 27 में क्या माना जाए? सबकी नजरें पश्चिम में, बात पर नजरें आके टिक गई हैं। राजकुमार भाटी भी देखा, नोएडा में मीटिंग हुई, फिर राजकुमार भाटी के बयानों ने यहाँ तक तपिश बढ़ा दी। तो जिम्मेदारी कद आपका बढ़ा है, तो पश्चिम में किस तरीके से रहेगा? 27 के सामने भी तो एक बड़ी चुनौती है। देखिए मैं 27 की बात करता हूँ, उससे पहले हम लोग को याद होना चाहिए कि किसी भी बात को यदि प्रमाणित करना है तो इतिहास देख लेना चाहिए। राजकुमार भाटी जी ने जो लगातार उन्होंने रैली की, आप देख रहे होंगे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव हमारा क्षेत्र है। हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दिया, सहयोग दिया। और यदि मैं जाति की बात करूं, 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 उस समाज की जो राष्ट्रभक्त समाज है, जिसने कोतवाल धन सिंह गुर्जर जैसा राष्ट्रभक्त दिया, 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता। एक एक सीट का आंकड़ा उठाकर आप देख लीजिए। और मैं कह सकता हूँ ये जो काम 22 से 27 में हुआ है, 95 से 97% हो सकता है, 95% से नीचे नहीं होगा। महंगाई को लेकर आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, लगातार मुखर नजर आ रही है। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिलेंडर लेकर सड़कों पर है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, पीटी एग्जाम रद्द हो गए कि एग्जाम को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। इस तरह की बातें आपको
सुनने को मिल रही है, देखने को इस चीज से कैसे होंगे, क्योंकि ये बात तो नजर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं, महंगाई फिर लगातार बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा आपको घेरने के लिए मिल गया? देखिए, आप बहुत विद्वान साथी हैं हमारे, और महंगाई कोई किसी जिले का, प्रदेश का या देश का विषय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये ग्लोबल है। लेकिन आप आसपास देखें सभी देशों, उन सभी देशों से सबसे कम हमारे यहाँ पर, आप चाहे पेट्रोल की कीमत देखिए, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखिए हमारी पहले ही तैयारी है, यूएई गए प्रधानमंत्री जी, तो जिन संभावनाओं के साथ गए उसे पूरा करके आए, वहाँ पर भी फ्यूल की व्यवस्था की गई, और प्रधानमंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग देश को सुरक्षित भी रखेंगे और देश को विकसित भी करेंगे। और जो वो सिलेंडर और उसकी बात कर रहे हैं, देखिए मैं आग्रह करूंगा, हर समय राजनीति नहीं, जब देश में ऐसा समय हो तो देश के साथ, प्रदेश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये नमाज वाला मुद्दा जो मुख्यमंत्री ने अपील किया कि संख्या ज्यादा है तो कम लोग हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, यानी सार्वजनिक संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे, देखिए सबके स्थान निश्चित हैं, आप पूजा करिए, सभी धर्मों को पूजा करने की छूट है। मैं यही आग्रह करूंगा कि हम लोग संयमित रहते हुए, जो सरकार की मंशा है, सरकार सबको साथ लेकर चल रही है, तो किसी भी तरह का वहाँ ऐसा काम ना करे जो सरकार के नियम के खिलाफ हो।